जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पुलिस 60,244 भर्ती की रनिंग चल रही है। तो हमारी भी रनिंग कल थी, तो हमने सोचा अपनी रनिंग का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो हमारी रनिंग कल थी 12वीं वाहिनी पीएससी फतेहपुर में, और हम वहाँ पे एक दिन पहले ही पहुँच गए थे। वहाँ पे रूम ले लिए थे, रात वहीं पे रुके। फिर सुबह जैसे ही सुबह हुई, हम वहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग टाइम थी 7:30 बजे। हम पहुँच गए वहाँ पे तकरीबन 6:30 के आसपास। जैसे ही पहुँचे उस टाइम वहाँ पे सब लोग थे, कहीं एंट्री हो रही है, तो हमने तुरंत एंट्री करवा ली। फिर एंट्री करवाने के बाद सीधा गए वहाँ पे, बैठ गए। बैग वैग जमा होने लगा। फिर बैग जमा करवाने के बाद वहाँ पे वो हमको दिए एक बायोमेट्रिक फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसको फिलअप कराने के बाद फिर सीधे हमको ले गए बायोमेट्रिक के लिए। जैसे ही हमारी वहाँ पे बायोमेट्रिक हुई, उसके बाद बायोमेट्रिक करने के बाद फिर सीधे हमें सबसे पहले चेस्ट नंबर पहनाया गया, जो कि हमारा चेस्ट नंबर था 2095। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो हमारी वहाँ पे चिप लगी। चिप लगाने के बाद दोनों पैरों में चिप लगने के बाद फिर उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद फिर हमें एक जगह वो हमारा एडमिट कार्ड जमा करा लिया गया, और उसके बाद हमें बैठा दिया गया। तो मतलब वहाँ तक सब कुछ अपना हम ले जा पाए। मतलब बैग तो रखा लिए, बाकी जैसे बॉटल वगैरह या खाने पीने के जो सामान था वो हम ले गए। उसके बाद फिर कुछ देर बैठे रहे। फिर मतलब हमारे टाइम उस टाइम बैच एक रनिंग का चल रहा था। फिर हमें लाइन में खड़ा किया गया, और चेस्ट नंबर के हिसाब से लाइन में खड़ा कर दिए। खड़ा करने के बाद फिर मतलब हमारा शायद 160 लड़कों का ग्रुप था, एकदम मतलब रेडी कर दिए। तो फिर शायद 50 मतलब पूरे इकट्ठे तो दौड़ा नहीं सकते थे। फिर धीरे धीरे मतलब 2-3 बारी में 5 मिनट के अंदर सभी बैच छोड़ दिए। फिर धीरे धीरे हमारा शायद 160 लड़कों में हमारा 136वां नंबर रहा होगा, जो लाइन में हम खड़े हुए थे। उसके बाद फिर हम और पीछे भी थे लाइन में, शायद सबसे पीछे ही रहे, 2-4 हमारे पीछे रहे पीछे। तो हमें बढ़िया था कि हम पीछे लगे हुए थे, तो ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं भागना पड़ेगा। तो आराम से शुरू किए। तो हमारा सबसे पहले पहला राउंड आया था 1:50 के आसपास, और 2 राउंड मिला के 3 मिनट 30 सेकंड लगे थे। फिर हमने 15 मिनट के तकरीबन अपना 9 राउंड कंप्लीट कर लिया था, और 20 मिनट में हमारे 12 राउंड पूरे हो गए थे, जो कि हम अपनी घड़ी से देख रहे थे। तो हमारी घड़ी से लगभग वही दिख रहा था 19:40-45। लेकिन जब लिस्ट आई, लिस्ट लगी, तो हमने उसमें अपने समय देखा तो 12 राउंड का हमारा दिखा रहा था 20 मिनट 11 सेकंड। और हमारी घड़ी से दिखा रहा था 19 मिनट 45-46 सेकंड। शायद हमने लेट से शुरू किया, जो भी रहा हो, ध्यान नहीं दिया। और कई लोग पूछते हैं कि घड़ी ले जाना अलाउ है, मना नहीं करते हैं घड़ी के लिए। अगर आप उतार देते हैं तो कुछ नहीं कहेंगे, लगाए रहेंगे तभी भी कुछ नहीं कहते। हम और कई हमारे साथी लोग वहाँ पे गए और दौड़ के आ भी चुके, हम भी गए थे, कोई कुछ नहीं बोलता घड़ी के लिए। उसके बाद फिर जैसे तैसे हमारी रनिंग कंप्लीट हुई 20 मिनट में। फिर उसके बाद काटे चिप काट के निकाले। फिर बैठा दिया गया हमें, तकरीबन आधा घंटे के लिए बैठा दिया कि आप लोग बैठे रहिए, तब तक आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट यहाँ तो बनता नहीं, सबको पता है, लखनऊ में बनता है। वहाँ से फिर ऑनलाइन PDF आती थी, हाँ ये लोग निकाल के सबको बताते हैं। फिर हमें साइन करने के लिए बुलाया गया, तो हम वहाँ गए साइन करने। तो वहीं पे हमें पता चल जाता है कि हमारा कितने मिनट में कितने राउंड हम लगाए। तो हमें जाके वहाँ पता चला कि हमारा 20 मिनट 11 सेकंड में आ गया था। उसके बाद फिर साइन कराने के बाद कहें कि जाओ अपना लिस्ट वहाँ लगी है, फ़ोटो वोटो अगर खींचना है तो खींच लो, नहीं अब जब साइन हो गई तो बोले आप घर जा सकते हैं। फिर हम गए, सबको पहले गए, बैग उठाए, फ़ोन किए, पापा को बताए, भाई लोग को बताए कि हाँ हो गया है। फिर उसके बाद वहाँ से हम निकले। और आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है, जो लड़के मतलब रबड़ ले जा रहे हैं या पेन से लिख रहे हैं या कुछ और भी उपाय कर रहे हैं, देखिए जिनकी स्पीड तेज़ है वो पेन से लिखें, ज़्यादा सही है। और जिनकी स्पीड स्लो है वो रबड़ लेके जाएं, क्योंकि रबड़ क्या है, आप तुरंत निकालेंगे फेंक देंगे अगर जिनकी स्पीड स्लो है। और अगर जिनकी स्पीड तेज है वो पेन लिए रहेंगे, तो उनको लिखेंगे तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारी स्पीड ठीक ठाक थी, क्योंकि आप जब लिखते हैं यहाँ पे हाथ में लिखेंगे
तो उसमें लगता है टाइम। आप इस एक तो पहली बात मैट रहता है, मैट पे आप जैसे आएँगे तो आपकी स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी, चाहे आप करें या ना करें, क्योंकि आपको भी डाउट रहता है कि मैट पे पैर पड़ना चाहिए। अगर मैट पे पैर नहीं पड़ेगा तो बाउंस हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी आपको। तो इस वजह से आप खुद ही डरे रहते हैं, तो मैट पे आके पैर स्लो करेंगे, फिर अपना वो नंबर काउंट करने के लिए लिखेंगे तो आप और स्लो हो जाएँगे। तो जो फास्ट वाले रहें वो पेन का प्रयोग कर लें, और जो स्लो वाले हैं वो रबड़ का प्रयोग करें, ताकि तुरंत निकाल के फेंक दें, कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। इस वजह से जो फास्ट वाले हैं वो पेन ले जाएं, और जो स्लो वाले हैं वो रबड़ का प्रयोग कर लें। और कई लोग ये परेशान होते हैं कि मैट पे पैर पड़ता है कि नहीं। 2 मैट लगी, 2 में से किसी में भी पैर पड़ जाए तो भी काम हो जाएगा। पहली बात तो पड़ ही जाता है, और एक पैर भी पड़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहीं तक का हमारा सफ़र था, उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल आए। तो ठीक है साथियों, ये रही हमारी रनिंग की पूरी मतलब वीडियो जो हम आपको देना चाह रहे थे। बस जय हिंद आप सभी को। आप सभी के सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। पिछले 4-5 महीनों की मेहनत जितनी थी पूरी झोंक दिए। लगभग सितंबर से हम दौड़ रहे थे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाकर दौड़े। 6वां महीना ये मान के चलिए चल रहा था। तो बस यहीं तक का हमारा सफ़र था, जो हमारे हाथ में था वो हमने कर दिया है। अब फाइनल मेरिट की क्या ही टेंशन लेना, वो तो अब उन लोगों के हाथ में है, भर्ती बोर्ड के हाथ में। और भर्ती बोर्ड हमारे लिए भगवान की तरह है कि बस अब जो होगा ऊपर वाला ही करेगा। बस पेशेंस बना के रखिए, और जिन लोग का हो गया है वो अब पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दे, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करते रहें। और जिनकी नहीं हुआ अभी पहले पूरी रनिंग की तैयारी करें, और रनिंग होने के बाद तब फिर अपनी पढ़ाई में लग जाए, पढ़ाई ना छोड़ें, कुछ ना कुछ करते रहें, एक चीज़ को लेकर बैठे नहीं। तो ठीक है साथियों, अब यहीं पे हम विश्राम देंगे। जय हिंद साथियों आप सभी को, और सॉरी, जय हिंद साथियों।